वर्ल्ड बैंक, ये नाम तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये है क्या, और उससे भी जरूरी ये काम कैसे करता है? चलिए आज जरा इसी को डिकोड करते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम बैंक शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता है पैसा, लोन, डिपॉजिट्स। पर क्या वर्ल्ड बैंक भी वैसा ही एक आम बैंक है, या फिर ये उससे कहीं ज़्यादा कुछ और है? तो आज हम 5 जरूरी हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले कि ये कोई आम बैंक क्यों नहीं है, फिर इसकी 5 संस्थाओं की टीम को जानेंगे। इसके बाद हम इसके 2030 के मिशन पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ लोन देने के अलावा और क्या-क्या करता है। और आखिर में इन सब को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। ये कोई एवरेज बैंक नहीं है, असल में ये डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अनोखी पार्टनरशिप है। तो देखिए, ऑफिशियली वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है विकासशील देशों को फाइनेंस, सलाह और रिसर्च मुहैया कराना, ताकि उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ सके। लेकिन अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें ना, तो इसका एक ही मकसद है, गरीबी को कम करना। इसकी कहानी शुरू होती है 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और आज की तारीख में 189 देश इसके सदस्य हैं जो मिलकर इसके मालिक हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड बैंक कोई अकेली संस्था नहीं है। ये असल में 5 ऑर्गेनाइजेशंस की एक टीम है जिसे हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का स्ट्रक्चर। ये पांचों संस्थाएं हैं तो अलग-अलग, लेकिन एक टीम की तरह मिलकर काम करती हैं और हर एक का अपना एक खास रोल है। यही टीम वर्क इसे इतना असरदार बनाता है। ये हैं वो 5 नाम: IBRD, IDA, IFC, मेगा और ICSID। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनका काम समझना काफी आसान है। देखिए, पहले 2 यानी IBRD और IDA ये सीधे देशों की सरकारों को लोन देते हैं, और बाकी के 3 IFC, मेगा और ICSID इनका फोकस प्राइवेट कंपनियों और इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने पर होता है। चलिए इनके काम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो IBRD और IDA ये वर्ल्ड बैंक की मेन लोन देने वाली शाखाएं हैं। IBRD जो है वो मिडिल इनकम वाले देशों को लोन देता है। जैसे सोचिए, भारत में किसी बड़े हाईवे या मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, तो वहां IBRD मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ IDA का काम है दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करना, तो ये उन्हें बिना ब्याज के लोन या फिर सीधे सीधे ग्रांट्स देता है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश के तटीय इलाकों में बाढ़ से बचाने वाले स्कूल बनाने के लिए वहां IDA सामने आएगा। अब बाकी की 3 संस्थाओं का फोकस है प्राइवेट सेक्टर पर। IFC विकासशील देशों की प्राइवेट कंपनियों में पैसा लगाता है। जैसे मान लीजिए, अफ्रीका में कोई कंपनी है जो सस्ते सोलर पैनल बना रही है। मीगा विदेशी इन्वेस्टर्स को पॉलिटिकल रिस्क के खिलाफ एक तरह का इंश्योरेंस देकर प्रोत्साहित करता है, ताकि वो किसी देश में फैक्ट्री लगाने से हिचकिचाए नहीं। और ICSID इन्वेस्टर्स और देशों के बीच अगर कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने में मदद करता है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये कौन है। अब समझते हैं कि ये सब क्यों कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के साल 2030 तक के लिए 2 बहुत बड़े ग्लोबल लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य, दुनिया से एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अत्यधिक गरीबी को खत्म करना। इसका मतलब है कि जो लोग रोजाना $1.90 से भी कम में गुजारा करते हैं, उनकी संख्या को घटाकर दुनिया की आबादी के 3% से भी नीचे लाना। और दूसरा लक्ष्य है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देना। आसान भाषा में इसका मतलब है कि हर देश में जो सबसे गरीब 40% लोग हैं, उनकी इनकम ग्रोथ पर फोकस करना, ताकि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। लेकिन वर्ल्ड बैंक का काम सिर्फ पैसा देना नहीं है। नहीं, ये सिर्फ लोन से कहीं ज्यादा है। ये असल में डेवलपमेंट के लिए एक पूरी टूल किट देता है। ये देशों को बेहतर पॉलिसी बनाने में सलाह देता है, जरूरी मुद्दों पर रिसर्च और एनालिसिस करता है, और टेक्निकल मदद भी देता है। इसी को इनोवेटिव नॉलेज शेयरिंग कहते हैं। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी सिखाता है कि कैसे करना है। जैसे अगर किसी देश को अपना टैक्स सिस्टम सुधारना हो, तो वर्ल्ड बैंक अपने एक्सपर्ट्स भेज सकता है। और इस नॉलेज शेयरिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। क्योंकि जब नए आइडियाज और नए बिजनेस आते हैं, तो उससे न सिर्फ इकोनॉमी आगे बढ़ती है, बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा होते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है भारत में डिजिटल पेमेंट्स के इकोसिस्टम को सपोर्ट करना। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और पूरी बड़ी तस्वीर को देखते हैं।
ये कोट वर्ल्ड बैंक के रोल को एकदम सही तरीके से बताता है। ये कोई आम बैंक नहीं, बल्कि एक अनोखी पार्टनरशिप है जो विकासशील देशों को गरीबी से लड़ने और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज जब क्लाइमेट चेंज से लेकर महामारी तक ग्लोबल चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, तो क्या 1944 में बना ये मॉडल आज भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर शायद हमारा आने वाला कल निर्भर करता है।